हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक बड़ा ही परेशान होकर तायोंग के घर से निकलता है और सीधा अपने कार में बैठकर जेहोप के हॉस्पिटल जाने लगता है। जंगकुक बार बार जेहोप को कॉल करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जेहोप जंगकुक का कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक परेशान होकर अपना फ़ोन गाड़ी में ही फेंक देता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, फक, ये जेहोप यंग अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो हमेशा मेरा कॉल रिसीव करते थे। आज जब मुझे उनसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी है, उनका फ़ोन इतना बिज़ी क्यों आ रहा है? मुझे उनसे पूछना है तांग के हस्बैंड के बारे में। क्या उनकी सच में डेथ हो चुकी है? अगर डेथ हुई तो हुई कैसे? और तायंग ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इस वक्त मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसका जवाब सिर्फ जेहोप यंग ही दे सकते हैं। ये कहने के बाद जंगकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर जेहोप के हॉस्पिटल पहुंचता है। जेहोप अपने हॉस्पिटल में पेशेंट चेक कर रहा था, लेकिन जंगकुक बिना किसी को देखे सीधा जेहोप के कैबिन के अंदर आता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, जेहोप यंग, मुझे आपसे इसी वक्त बात करनी है। जेहोप पेशेंट को देखकर जंगकुक से कहता है, कुकी तुम बाहर वेट करो, मैं अभी पेशेंट चेक कर आता हूँ। लेकिन जंगकुक जेहोप के पास आकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपने पेशेंट की तरफ देखकर कहता है, आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, जब आपका नंबर आएगा मैं बुला लूँगा। ये कहने के बाद पेशेंट अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कहो, ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंट बात हो गई कि तुम्हें 2 पल का सब्र भी नहीं हुआ? उन बेचारों को यहाँ से बाहर जाना पड़ा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप के पास आकर कहता है, क्या तायंग का हस्बैंड मर चुका है, जिसका आपने उस दिन नाम लिया था? मिन्योंगी, राइट? क्या वो इस दुनिया में नहीं रहा? जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप को थोड़ा सा सदमा लगता है और जेहोप अपना हेड नोट कर कहता है, तुम्हें ये बात जानकर क्या करना है? वैसे भी तुम्हें उनसे क्या लेना देना है? जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक एक बार अपनी आंखें बंद करता है और फिर से अपनी आंखें ओपन कर जेहोप की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़, मैंने आपसे अभी जितना पूछा, प्लीज़ मुझे उस बात का जवाब दीजिए। क्या तायंग का हस्बैंड मर चुका है? क्या वो इस दुनिया में नहीं रहा? जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना हेड नोट कर कहता है, हाँ, उसका हस्बैंड मर गया है। पूरे 6 महीने हो चुके हैं। एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग में वो मर चुका है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तायंग ने इतना बड़ा सच आखिरकार उससे छुपा कर कैसे रखा। जंगकुक अपने बाल खींचकर अपने आप से ही कहता है, इसका मतलब तायंग ने मुझे इतने दिन तक झूठ बोला कि उसका हस्बैंड जिंदा है और कहीं बाहर काम पर गया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप उसके पास आता है और उससे कहता है, कुकी, क्या हुआ? तुम इतने फिक्र में क्यों लग रहे हो? और तुम्हें तायंग के हस्बैंड से क्या लेना देना? वो तो बस तुम्हारा एक एम्प्लॉय है ना। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, हाँ यंग, लेकिन तायंग ने मुझे आज तक ये बात छिपा के रखी कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तो यही समझता था कि वो शादीशुदा है और उनका बेबी है। तायंग ने पता नहीं मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप स्माइल करता है और उससे कहता है, तायंग ऐसा ही है, वो अपनी परेशानियाँ किसी को नहीं बताता, और वैसे भी तुम्हें उससे क्या लेना देना? और उसके बेबी से भी, वो दोनों अपनी दुनिया में खुश है, तो तुम भी उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो और काम से काम करो। वैसे भी तायंग के बारे में इतना सब कुछ जानने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से से जेहोप के हाथ झटकते हुए कहता है, आपको क्या लगता है यंग, क्या मुझे कोई तायंग की फ़िक्र नहीं है?
उसने आखिरकार मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं मैंने अनजाने में उससे कितने सवाल पूछ लिए, जिसकी वजह से उसे कितना हर्ट हुआ होगा। और वैसे भी मैं उसे बार बार फोर्स करता था अपने हस्बैंड का नाम बताने के लिए। तो मैंने उसे अनजाने में कितना दर्द पहुंचाया होगा, क्या आप जानते हो? जंगकुक की आंखों में इतना गुस्सा देखकर जे होप जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, कुकी कहीं तुम तायंग से प्यार तो नहीं करते? जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपना हेड नोट कर कर कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ यंग, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका हस्बैंड नहीं है या फिर मैं सिंपैथी दिखा रहा हूँ। मैं तो उसे पहले दिन से ही चाहने लगा था जब वो मेरे कैबिन में इंटरव्यू के लिए आया था, और तब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जे होप जंगकुक के शोल्डर पर टैप कर कर कहता है, हाँ कुकी ये मैं भी जानता हूँ कि तुम किसी से भी कभी झूठा प्यार नहीं कर सकते, लेकिन तायंग एक सिंगल मदर है और उसका एक बेबी भी है। जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है यंग, मैं फ़ादर भी बन जाऊंगा और मुझे इतनी प्यारी बच्ची भी मिल जाएगी। उसके साथ मुझे तो एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसा मुझे तायंग के साथ भी नहीं होता। उसकी स्माइल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल बनी स्माइल। मैं मानता हूँ मैं उसका असली बाप नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा यंग। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप तायंग से कहेंगे कि मुझे ऐसा हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जे होप उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है जंगकुक, आज मैं कितना खुश हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। तायंग मेरे छोटे भाई जैसा है और उसे इतनी तकलीफ़ में देखना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता था जो उसे और उसके बेबी दोनों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि इस पूरी दुनिया में मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम तायंग और उसके बेबी की जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तायंग से ज़रूर बात करूँगा। जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और अपनी बनी स्माइल जे होप को शो कर कर कहता है, थैंक यू यंग, थैंक यू सो मच मेरा इतना बड़ा काम करने के लिए। लेकिन जे होप अपने सीरियस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये इतना आसान नहीं होगा जेके, क्योंकि तायंग युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके पास एक बेबी की भी जिम्मेदारी है, इसलिए शायद वो तुमसे शादी करने के लिए मना कर दे या फिर तुम्हारे प्यार को ही एक्सेप्ट ना करे। जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, यंग आप तो जानते हो ना कॉलेज में मेरी कितनी सारी लड़कियां दीवानी थी, और वैसे भी मुझे पता है तायंग थोड़े खड़ूस टाइप का है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कैसे न कैसे कर कर मना ही लूँगा और उसे जियोन तायंग बना कर ही रहूँगा। आप चिंता मत कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जे होप जंगकुक की पीठ थपथपाते हुए कहता है, वेरी गुड, मुझे यही स्पिरिट चाहिए था। अब जल्दी से घर जाओ और कल सुबह जाकर उसे मनाने की कोशिश करो। वैसे भी मेरे पेशेंट तुम्हारी वजह से बाहर ही अटके हुए हैं, मुझे उनका भी चेकअप करना है। जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, ठीक है यंग, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। ये बात कहकर जंगकुक जे होप को हक करता है और जे होप के केबिन से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जे होप स्माइल करता है और अपने आप से भी कहता है, फाइनली शायद तायंग के लिए मुझे ऐसा कोई मिल गया जो तायंग से प्यार करता हो, जो उसके लिए सिंपैथी नहीं बल्कि अपना लव दिखाएगा। मैं सच में तायंग और उसके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जंगकुक उन दोनों के लिए परफेक्ट है। ये बात कहकर जे होप अगेन अपना काम करना शुरू कर देता है
और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक स्माइल करते हुए ड्राइविंग करता है और कहता है, उफ़, मेरा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। तायोंग, अब तुम सच में मेरे हो जाओगे, जिसे मैं अपना बनाकर हमेशा रखूँगा, और हमारे बेबी को भी। तुम चिंता मत करो, हमारी एंजल का मैं बहुत अच्छी से ख्याल रखूँगा। मैं जानता हूँ मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझे कई सालों से जानती है। हमारे बीच में एक कनेक्शन है। मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा तायोंग। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कार ड्राइव करने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जिमिन युंगी को लेकर अपने घर पर आता है। युंगी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था जिमिन के घर पर आने से, और उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी लग रहा था। जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, प्लीज़ घर के अंदर आओ, और इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता। ये बात कहकर जिमिन युंगी को खींचते हुए उसके घर पर लेकर आता है। युंगी जिमिन के घर में आने के बाद जिमिन का पूरा घर अच्छे से देखते हुए जिमिन से कहता है, आपका इतना बड़ा घर है, लेकिन इस घर में आप अकेले ही क्यों रहते हो? जिमिन युंगी की ये बात सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और उससे कहता है, मेरे मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, इसलिए मैं इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ। जिमिन को सैड होता हुआ देखकर युंगी जिमिन से कहता है, ये घर भी बिल्कुल आपके जैसा ही ब्यूटीफुल है, और हर एक चीज़ घर की बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बिल्कुल आपके जैसे डॉक्टर। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है, वाह, तुम्हें तो फ्लर्ट करना भी आता है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी हंसने लगता है। फिर जिमिन स्माइल कर युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना कर लाता हूँ। ये कहने के बाद जिमिन जाने ही वाला था कि तभी युंगी जिमिन को रोकते हुए कहता है, नहीं, आप मेरे लिए तकलीफ़ क्यों करेंगी, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर कहता है, मिस्टर शुगा, इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो और ये मेरा घर है, और मेरी जो मर्ज़ी चाहेगी मैं वो करूँगा। इसका मतलब ये है कि तुम अभी चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये बात कहकर जिमिन लिविंग रूम से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद युंगी स्माइल करता है और कहता है, आप सच में बहुत प्यारे हो। ये कहने के बाद युंगी सोफे पर बैठकर जिमिन का वेट करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक बालकनी में ही सो गया था। जंगकुक अपनी आइज़ रब करते हुए स्काई की तरफ देखकर कहता है, आज मैं तायंग को ये बात बता कर ही रहूँगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे मेरा बेबी मिल जाएगा। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मैं तो शादी से पहले ही फादर बन चुका हूँ। उफ़, ये खुशी कहीं मेरी जान ना लेने। ये कहने के बाद जंगकुक अपने कमरे में आता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है, और यहाँ दूसरी तरफ तायोंग अपने हाथों में एक लेटर लेकर जियोन ऑफिस आया था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और सैड भी लग रहा था। तायोंग रोज़े के पास आकर उससे कहता है, रोज़े, क्या सर ऑफिस में आ गए? रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ सर कैबिन में ही है, तुम्हें क्या उनसे कोई काम है? रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ मुझे कुछ पर्सनल काम है सर से। तायंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और उनसे कहती है, ठीक है, तुम जाकर सर से मिल लो, वैसे भी वो अभी अभी ऑफिस में आए हैं। ये बात कहकर रोज़े स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। तायंग अपने हाथों में पकड़े हुए लेटर को टाइटली होल्ड करता है और अपने आप से कहता है,
अब शायद मेरे लिए यही ठीक होगा। ये कहने के बाद तायोंग जंगकुक के कैबिन की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर जंगकुक तायंग के डेस्क को ही देखने लगता है कि अभी तक तायंग आया क्यों नहीं। जंगकुक अपने हैंड पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, उफ मिस्टर किम को क्या हुआ? आज ये इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या बेबी की तबीयत फिर से तो ख़राब नहीं हुई? क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? ये कहने के बाद जंगकुक अपने चेयर से उठने ही वाला था कि तभी तायोंग अपनी स्वीट सी वॉइस में कहता है, मे आई कम इन? तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक शांत हो जाता है और स्माइल कर कर कहता है, यस मिस्टर किम, यू कैन कम इन। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और स्लोली जंगकुक के कैबिन का डोर ओपन कर कर जंगकुक के कैबिन के अंदर आ जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है, लेकिन तायोंग सीधा जंगकुक के कैबिन के अंदर आकर उसके टेबल पर वो लेटर रख देता है। लेटर को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे अपने हाथों में लेकर कहता है, मिस्टर किम ये क्या है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग नीचे की तरफ से देखकर जंगकुक को कहता है, ये आपके लिए है तो इसे आपको ही ओपन करना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उस लेटर को ओपन करते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। जंगकुक उस लेटर को ओपन कर कर जैसे ही उसे पढ़ने लगता है, जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक कभी लेटर को तो कभी तायोंग को देख रहा था। लेटर अच्छे से रीड कर कर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक उस लेटर को फेंक कर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, व्हाट रिज़ाइग्नेशन लेटर? क्या आप पागल हो गए मिस्टर किम? आप इतनी बड़ी कंपनी से रिज़ाइन करना चाहते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है, हाँ मैं बस इस कंपनी से रिज़ाइन करना चाहता हूँ और प्लीज़ मेरा ये रिज़ाइग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तायोंग के पास आकर कहता है, नहीं, मैं आपका ये रिज़ाइग्नेशन लेटर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आपको हमेशा मेरी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या ये कोई ज़बरदस्ती है कि मुझे हमेशा बस आपके ही साथ काम करना पड़ेगा? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और उससे कहता है, तुम जो भी समझो, तुम्हें बस इसी कंपनी में हमेशा काम करना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इस वक्त जंगकुक और तायोंग दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पर पंखा भी नहीं है क्योंकि पंखे की आवाज़ से डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लव यू।